तुम सबको जाना है, इस कब्र में जाने की तैयारी करो। ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र में तुम सबको जाना है, इस कब्र में जाने की तुम सब तैयारी करो। मेरे भाइयों, हम जमीन जायदाद बनाते हैं, हम दौलत इकट्ठा करते हैं, हम दुनिया में बहुत सारी चीजें बनाते हैं, मगर हम कभी गौर करें, जब हम मर जाएंगे, जिस दिन हमारा इंतकाल हो जाएगा, 2 गज जमीन के अंदर हम जब दफन हो जाएंगे, मिट्टी के नीचे हम दफन हो जाएंगे, और कोई जमीन हमारे साथ न जाएगी, कोई जायदाद हमारे साथ न जाएगी, कोई दौलत हमारे साथ न जाएगी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। मगर आज हालात ये हो चुके हैं, इंसान इतना कठोर दिल हो चुका है, कब्रिस्तान जा करके भी हमें मौत याद नहीं आती है। कितने बदनसीब हैं, कब्रिस्तान जा करके भी ठाका लगाते हैं, कब्रिस्तान जा करके हंसते हैं, मोबाइल देखते हैं, जनाजे में गए हुए हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। कब्रिस्तान में भी अगर मौत याद नहीं आती है, सोचो मेरे भाई, हमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा। कभी कब्रिस्तान जाओ तो सोचो ये कौन सी जगह है, बड़े बड़े बादशाह यही दफन हैं, बड़े बड़े अमीर उमरा यही दफन हैं, बड़े बड़े ताकतवर यही दफन हैं। ये वो कब्र की मिट्टी है जिसने ताकत वालों की ताकत को खाक में मिला दिया, दौलत वालों की दौलत को खाक में मिला दिया। सब कुछ छोड़ के हम सबको कब्र में जाना है। इसीलिए हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी कब्र के पास से गुजरते थे तो रोने लगते थे। किसी ने पूछा है उस्मान गनी, जन्नत की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, जहन्नम की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, कब्र को देख करके रोने लगते हैं। उस्मान गनी ने कहा कि हाँ, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को फरमाते हुए सुना था, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाजिल आखिरा, बेशक कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जिसने कब्र की मंजिल को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें आसान हैं। इसलिए मेरे साथियों, मैं कब्र को देखता हूं तो रोने लगता हूं। मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी कब्र को देख करके रोने लगते हैं। और आप ये भी कहते हैं कि अगर कब्र के अंदर जो अजाब होता है, अगर तुम उनको सुन लो और देख लो तो तुम अपने मुर्दों को दफनाना बंद कर दोगे। और आपने ये भी फरमाया, लौ तालमून मा आलम, जो मैं जानता हूं अगर तुम जान लो, लज़हिबतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा, तो तुम्हारी हंसी बहुत कम हो जाएगी और तुम बहुत ज्यादा रोने लगोगे। जो अल्लाह का अजाब मैंने देखा है और अल्लाह के अजाब की झलकियां जो मुझे दिखाई गई हैं, अगर वो तुम देख लो और तुम जान लो तो तुम्हें हंसी बहुत कम आएगी और रोना बहुत ज्यादा आएगा। एक और मौके पर अल्लाह के नबी रोए थे, और वो किसके लिए रोए थे? आए हाय हाय, वो वाकया जब पढ़ो तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। हमारे नबी हमारे लिए रोए थे, अपनी उम्मत के लिए रोए थे। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे थे और कुरान की तिलावत के दौरान आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ को पढ़ा। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आय अल्लाह, ये तो तेरे बंदे हैं, अगर तू माफ कर दे तो तेरे बंदे हैं, और तू अजाब दे दे तो आय अल्लाह तेरा हिसाब लेने वाला कौन है? तू ताकत वाला है, तू हिकमत वाला है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने सूरह इब्राहिम की इस आयत को पढ़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, फ़मन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी व मन असानी फ़इन्नका गफूरुर रहीम। आय अल्लाह, जो मेरी इत्तिबा करेगा, जो मेरी पैरवी करेगा, वो मेरा उम्मती है, और जो मेरी नाफरमानी करेगा, आय अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, तू माफ कर देना। मेरे नबी ने देखा कि ईसा ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग ली, इब्राहिम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग ली। आपने कहा कि मेरी उम्मत का क्या होगा? आपने दोनों हाथों को उठाया और आप रो रो के कहने लगे, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। आय अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा? आय अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा? अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा, ऐ जिब्रील जाओ पूछो मेरे नबी से क्यों रो रहे हो। हजरत जिब्रील आए और कहा, आय अल्लाह के नबी क्यों रो रहे हैं आप? आपने फरमाया, मैं अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूं। मेरे भाइयों, हम कितने खुश नसीब हैं, हमारे नबी रातों को हमारे लिए रोया करते थे। मगर हम कितने बड़े बेवफा हैं। उस नबी के साथ हमने कितनी बेवफाई की, जो नबी हमारे लिए रातों को रोया करते थे। आज उस नबी की सुन्नतों को हम अपने हाथों से काट देते हैं। उस नबी की शरीयत को हम कितनी मर्तबा उस शरीयत की मुखालफत करते हैं। उस नबी की सीरत और किरदार को हम नहीं अपनाते हैं। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था,
सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी रो रहे हैं और जिब्रील अमीन आकर के पूछते हैं क्यों रो रहे हैं? आप कहते हैं अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूं। अल्लाह ताला जिब्रील अमीन के जरिए पैगाम भिजवाता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप परेशान ना हो, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे, आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, आप चिंता ना करें, आपकी उम्मत के बारे में हम आपको खुश कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, वो नबी हमारे लिए रोया करते थे। वो कयामत के दिन भी जब सारे नबी ये कहेंगे मुझे अपनी जान की फिक्र है, मुझे अपनी फिक्र है, तो हमारे नबी हमारी फिक्र करेंगे और अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर जाएंगे और फिर अपनी उम्मत के लिए शफाअत करेंगे। मेरे भाइयों, उस नबी से हम मोहब्बत करें और उस नबी की इत्तिबा करें। उस नबी ने हमें ये दर्स भी दिया है कि वो नबी अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करते थे कि रातों में उठ करके अपने नबी के लिए, अपनी उम्मत के लिए रोया करते थे। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी एक और मौके पर रोए थे। अल्लाह ने आपको 4 बेटियां दी थी, मगर बेटे जो भी हुए सब बचपन में ही इंतकाल कर गए। आखिरी बेटा आपको पैदा हुआ, बेटे का नाम अपने बाप इब्राहिम के नाम पर आपने इब्राहिम रखा। ये हजरत मारिया के पेट से पैदा हुए थे। आपने अरब के दस्तूर के मुताबिक उस बच्चे को देहात में दाई का दूध पीने के लिए भेजा। बच्चा देहात में पल रहा था, 1.5 साल का बच्चा हो चुका था। बच्चा बीमार पड़ गया, आपको खबर मिली, आप बच्चे को देखने के लिए जाते हैं। सहाबे किराम की एक जमात भी आपके साथ जाती है। आप जब वहां पहुंचते हैं, आपने अपने बेटे इब्राहिम को अपने हाथों में लिया। वह इब्राहिम यजूद बिनफ्सिही, इब्राहिम आखिरी सांसें ले रहे थे, इब्राहिम की सांस अटक रही थी, इब्राहिम अब आखिरी सांसें ले रहे थे, उनका दम टूट रहा था। अल्लाह के नबी अपने आप को मजबूर महसूस कर रहे थे। आपका बेटा आपकी गोद में, आपके हाथों में दम तोड़ रहा था। आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, ये क्या बात है, हम आपको रोता हुआ देख रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया, अय अब्दुर्रहमान, हाज़िही रहमतुन जअलहा अल्लाहु फी कुलूबी इबादी। अय अब्दुर्रहमान, मैं अगर एक नबी हूँ, अगर मैं एक रसूल हूँ, तो मैं एक बाप भी हूँ, और एक बाप के आंसू हैं जो अपने बेटे के लिए निकल रहे हैं, ये अल्लाह की रहमत की निशानी है जो अल्लाह ने अपने बंदों के दिल में डाली है। आपकी आंखों के सामने आपके बेटे का इंतकाल हो गया और इब्राहिम का दम टूट गया, और आपने क्या फरमाया, इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। ऐ इब्राहिम, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरे बाप का दिल गमगीन है। ऐ इब्राहिम, तेरे जाने से तेरा बाप बहुत गमगीन है, मगर तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। ये था मेरे नबी का रोना। मेरे नबी अपने बच्चे की वफात पर भी रोए हैं, तो वो कंट्रोल के साथ रोए हैं। वो रोना ऐसा नहीं है आपने कपड़े फाड़े हो, आपने सीना पीटा हो, आपने कोई ऐसी बात कही हो। आज उसी नबी के नवासे की शहादत के नाम पे हर साल मुहर्रम में पूरी दुनिया में क्या क्या नहीं होता है। मेरे भाइयों, काश दुनिया को ये बात समझ में आती कि मेरे नबी ने गम के इजहार का तरीका भी बताया है। मेरे नबी ने खुद अपने बेटे की वफात पर जो गम जाहिर किया है। मेरे भाइयों, आपकी आंखों से आंसू तो बहे हैं, मगर ना आपने सीना पीटा है, ना काले कपड़े पहने हैं, ना आपने जुबान से कोई ऐसी बात कही जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। एक और मौके पर अल्लाह के नबी रोए थे। आपके पास खबर आई आपके नवासे का आखिरी टाइम है। आपकी बेटी ने पैगाम भिजवाया कि अब्बा जान जल्दी से आ जाइए, आपका नवासा बीमार है, आखिरी टाइम है। आपने अपनी बेटी के पास पैगाम भिजवाया कि जाओ मेरी बेटी से कह दो, इन्ना लिल्लाहि मा आता व लहु मा अखज़, अल्लाह ताला जो चाहे दे दे, जो चाहे ले ले, व कुल्लु शैइन इंदहु बि अजलिन मुसम्मा, हर चीज का अल्लाह ताला के टाइम मुकर्रर है। फल तस्बिर वल तहतसिब, जाओ मेरी बेटी से कह दो वो सब्र से काम ले और सवाब की उम्मीद रखे। बेटी ने फिर पैगाम भिजवाया, अब्बा जान जल्दी से आ जाइए, आपका नवासा आखिरी सांसें ले
रहा है। अल्लाह के नबी सहाबे किराम को लेकर के पहुंचे अपनी बेटी के घर और आपने अपने नवासे को गोद में लिया। नवासा आपकी आंखों के सामने दम तोड़ रहा है। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगे। हजरत साद बिन उबादा ने कहा, अल्लाह के नबी हम क्या देख रहे हैं, आपकी आंखों में भी आंसू बह रहे हैं। आपने फरमाया कि हाँ ऐ साद बिन उबादा, हाज़िही रहमतुन, ये अल्लाह की रहमत की निशानी है। ऐ साद बिन उबादा, मैं इस बच्चे का नाना हूँ, मेरे दिल में अल्लाह ताला ने इस बच्चे के लिए रहम डाला है, उसी रहमत की निशानी है, इसलिए मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आप अपने नवासे की मौत पर भी रोए थे मेरे भाई, और आप उस मौके पर भी रोए थे जब गज़वे उहद के बाद अपने चचा हमजा की आपने कटी पटी लाश देखी थी। कान काट लिए गए, कलेजा निकाल लिया गया, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, और आपके चचा हमजा का के ऊपर कोई आंसू बहाने वाला मदीना में नहीं था। आपने कहा कि आज मेरा चचा, मदीना के हर शहीद के ऊपर कोई रोने वाली खातून है, वो इन हमज़ा ला बवाक़िया लहू, लेकिन मेरे चचा हमजा के ऊपर कोई रोने वाली नहीं है। उस मौके पर भी आपकी आंखों से आंसू बहे। मेरे अजीज साथियों, ये अल्लाह के नबी की जिंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात हैं। अल्लाह के प्यारे नबी एक जो फितरी और नेचुरल तकाजे होते थे, जब कोई तकलीफ होती थी, कोई गम होता था, आपकी आंखों से भी आंसू आते थे। मगर आपने अपनी उम्मत को यह दर्स दिया कि हम अपने गम और तकलीफ में भी कोई ऐसा काम न करें, कोई ऐसी एक्टिविटी न करें जो अल्लाह को नाराज करे। और जब हमारे नबी का इंतकाल हुआ था तो आपके सहाबा की आंखों से भी आंसू आए। आपकी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ज़ारो कतार रोई थी, और उन्होंने हजरत अनस से कहा था कि ऐ अनस अताबत अनफुसुकुम, ऐ अनस तुमने कैसे गवारा किया था जब तुमने अपने नबी के ऊपर मिट्टी डाली थी, तुम्हारे दिलों ने कैसे गवारा किया था। और हजरत फातिमा ने अपने वालिद के इंतकाल पर अपने गम का इजहार किया था। सहाबे किराम ने भी अपने गम का इजहार किया था, उनकी आंखों से भी आंसू आए थे मेरे प्यारे साथियों। मगर सहाबे किराम के ये आंसू भी एक दायरे में थे। अपने नबी की वफात पर भी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था जो अल्लाह को नाराज करने वाला हो। आज इस बात की जरूरत है, अल्लाह के नबी की सीरत के इन वाक़यात की रोशनी में हम अपने दिलों का जायजा लें। आज हमारे सामने भी कुरान पढ़ा जाता है, हमारी आंखों से आंसू क्यों नहीं बहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हमारे दिल आज मोबाइल और सोशल मीडिया और इंटरनेट में इस कदर मुब्तला हो गए कि हमारे दिल सख्त हो गए। सहाबे किराम तो तन्हाई में अल्लाह को याद किया करते थे, और आज हमारी तन्हाई गुनाहों से और अल्लाह को नाराज करने वाले कामों से भर गई। मेरे अजीज साथियों, आप अपने मोबाइल पर और अपने इंटरनेट के जरिए आपने जो देखा है, जो सुना है, कुरान कहता है इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। आपने कानों से जो सुना है, आंखों से जो देखा है, और दिल और दिमाग में जो ख्याल पाले हैं, उनका हिसाब अल्लाह ताला क्या होगा। मेरे भाई